जय हिंद। आज का टॉपिक है स्पर्शेंद्रिय। हम चर्चा कर रहे थे ज्ञानेंद्रियों के बारे में, सेंस ऑर्गन के बारे में। उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे और ज्ञानेंद्रियों का डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? स्पर्शेंद्रिय, जो हमारा पहला ज्ञानेंद्रिय है। तो जो पहला ज्ञानेंद्रिय है, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं? स्किन। और इसी को हिंदी में कहते हैं त्वचा। और इसी को हम सरल भाषा में क्या कहते हैं? ऐसे लोकल भाषा में चमड़ी कहते हैं। ठीक ना, तो इतना आपको समझ में आया होगा। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक और समझते हैं स्किन के बारे में। देखिए, जो स्किन का स्टडी है, जो स्किन का अध्ययन है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। और जो स्किन का जो डॉक्टर होता है, जो त्वचा का डॉक्टर होता है, तो उसको कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। अब देखिए, जो त्वचा है, जो चमड़ी है, उसका निर्माण किससे होता है? तो उसका निर्माण संयोजी ऊतक से होता है। संयोजी ऊतक कैसे ऊतक होते हैं? तो ऐसे ऊतक जिसमें कई प्रकार के कोशिकाएं सम्मिलित होकर ऊतक का निर्माण कर रही हों। एक ही ऊतक में कई प्रकार के कोशिकाएं हों, ठीक है, और एक ही कार्य संपन्न करने में सहायता देता हो, तो ऐसे ऊतक को क्या कहा जाता है? ऐसे ऊतक को कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है, संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो हमारा जो स्किन है वो किससे मिलकर बना होता है? संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। और देखेंगे, हमारे शरीर में कई सारे ऑर्गन हैं, कई सारे अंग हैं, तो उसी प्रकार से स्किन भी हमारा एक अंग है। ठीक है, जो कि हमारे पूरे शरीर को ढक के रखता है। और जो स्किन है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, अब देखिए, जो जीवन काल है स्किन का, वो कितना होता है? 4 वीक का होता है, 4 सप्ताह का होता है। कहने का मतलब 28 दिन का होता है। लेकिन ये उम्र पर निर्भर करता है। ठीक है, जो बच्चे हैं उनके स्किन का जीवन काल कम होता है। ठीक ना, और जो वृद्ध हैं, जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे और वृद्ध, ठीक ना, तो इनके स्किन का जीवन काल कम होता है। बाकी जो वयस्क हैं तो उसके स्किन का जीवन काल 4 वीक होता है, 28 दिन होता है। अब देखिए, हमारा जो हाथ है उसमें अलग स्किन है, पैर है उसमें अलग स्किन है, पेट है उसमें अलग स्किन है। ठीक ना, कहने का मतलब अलग अलग प्रकार का स्किन है। बाकी तो सब पूरा जुड़ा हुआ है, सिर से लेकर पांव तक। ठीक ना, तो सिर से लेकर पांव तक जितने भी स्किन हैं अलग अलग प्रकार के, वो सब मिलकर एक तंत्र बना देते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं, जिसे कहा जाता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। क्या कहा जाता है? इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ठीक है, और इंटेगुमेंट्री सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है अध्यावरणी तंत्र, और इसी को कहा जाता है त्वचा संस्थान। ठीक है, अब देखिए, हमारे शरीर की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां की स्किन बहुत पतली होती है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां की स्किन बहुत मोटी होती है। तो ऐसी जगह जहां घर्षण कम होता है, रगड़ कम होता है, तो वहां की स्किन कैसी होती है? पतली होती है। लेकिन जहां घर्षण लगातार होता है तो वहां की स्किन कैसी होती है? मोटी होती है। तो देखिए, जो हमारे आंखों की पलकें हैं, ठीक ना, ये वाली भाग जो पलकें हैं, तो उसकी स्किन कैसा होता है? पतली होता है। और फिर जो
हथेली और जो तलुआ है, ठीक ना, पाँव की तलुआ और हाथ की हथेली, तो उसका जो ये वाला भाग है स्किन, ठीक ना, तो ये मोटा होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि लेयर्स ऑफ स्किन, जो चमड़ी है उसके कितने लेयर होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमको बचपन से पढ़ाया जाता है कि जो स्किन है तो उसके कितने लेयर्स होते हैं, कितने परत, 7 परत होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो स्किन है उसके कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर होते हैं। ठीक ना, कौन कौन सा, तो पहला लेयर है एपिडर्मिस और दूसरा लेयर है डर्मिस। पहला लेयर कौन सा है, एपिडर्मिस, और दूसरा लेयर कौन सा है, डर्मिस। ठीक है, अब देखिए जो एपिडर्मिस है, ठीक ना, तो इसको कहा जाता है बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, और जो डर्मिस है उसको कहा जाता है अंतस्त्वचा, अंतस्त्वचा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो हम बाहरी वाला भाग देख रहे हैं स्किन का, ये वाला भाग, ठीक ना, तो ये क्या है, बाह्य त्वचा, और इसी को अधिचर्म कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए डर्मिस को कहा जाता है अंतस्त्वचा, जो हमारी आंतरिक त्वचा है। ठीक ना, तो इसको कहा जाता है डर्मिस, और इसी को चर्म अदिल कहा जाता है। ठीक है, इसको अधिचर्म कहा जाता है, ये नाम भी याद रखिएगा, और इसको चर्म अदिल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए डर्मिस के बाद एक और भाग होता है जो स्किन को और जो हमारी हड्डियां हैं उनको साथ में चिपका कर रखती है, जोड़ कर रखती है। ठीक है, यदि हमारे हड्डियों से स्किन नहीं चिपका होता तो क्या होता, जैसे हम कपड़ा उतारते हैं ना, उसी प्रकार से हमारा स्किन भी उतर जाता। ठीक है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो हमारे स्किन और चमड़ी दोनों को क्या करके रखा है, जोड़ कर रखा है। वो कौन सी चीज है, तो वो चीज है हाइपोडर्मिस। क्या है, हाइपोडर्मिस। ठीक ना, हाइपोडर्मिस है, और जो हाइपोडर्मिस है, ठीक ना, तो वो किससे बना होता है, फैट से, फैट से बना होता है। ठीक है, वसा से बना होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो हमारा त्वचा है, जो हमारा स्किन है, ठीक ना, तो उसके ऊपर कुछ अंग पाए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है त्वचा के उपांग। क्या कहा जाता है, त्वचा के उपांग। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे बाल, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेयर। ठीक है, और दूसरा है नाखून, इसको क्या कहा जाता है, नेल्स। ठीक है, और बाल को केस भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे त्वचा के उपांग हैं। ठीक है, अब देखिए जो बाल और नाखून और जो त्वचा है वो एक प्रोटीन का बना होता है। वो कौन सा प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन है केराटिन। कौन सा प्रोटीन है, केराटिन। ठीक है, केराटिन प्रोटीन का बना होता है, चाहे वो त्वचा हो, चाहे बाल हो, चाहे नाखून हो। लेकिन होता क्या है कि जो बाल और नाखून है वो मृत कोशिका हो जाते हैं, और जो स्किन है वो जीवित कोशिका होती है। ठीक है, एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में और विस्तार से आगे चर्चा करेंगे चित्र के माध्यम से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इतना चीज जनरल चीजें थी, तो इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं लेयर्स ऑफ स्किन। जो हमारी त्वचा है उसके कितने स्तर होते हैं, कितने परत होते हैं। ठीक ना, तो देखिए यहां हम लिखते हैं लेयर्स ऑफ स्किन, लेयर्स ऑफ स्किन। ठीक ना, तो सबसे ऊपर जो लेयर्स होता है तो उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद जो लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, डर्मिस, और उसके बाद जो चीज हमारी स्किन और जो हमारी हड्डियां हैं उनको चिपका कर रखता है उसको क्या कहा जाता है, हाइपोडर्मिस।
ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या होता है, एपिडर्मिस, दूसरा भाग क्या होता है, डर्मिस, और सबसे नीचे क्या होता है, हाइपोडर्मिस। अब देखिए जो एपिडर्मिस है उसके कितने लेयर हैं, 4 लेयर हैं। जो डर्मिस है उसके कितने लेयर हैं, 2 लेयर हैं। और ये जो हाइपोडर्मिस है ये कौन सा लेयर है, इसमें वसा भरा होता है, ठीक ना। क्या भरा होता है, वसा भरा होता है, फैट भरा होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए अब चित्र के माध्यम से समझते हैं कौन सा लेयर कहाँ होता है, ठीक ना। तो यहां देखिए ये वाला भाग चित्र में देख पा रहे होंगे, ये वाला भाग, ये ठीक ना, सबसे ऊपरी भाग जिसमें बिंदी 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 बना हुआ है। तो इस लेयर को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। इसके 4 लेयर हैं, ठीक ना, 4 परत हैं अलग अलग। कौन कौन से, पहला है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। दूसरा जो लेयर है वो है ल्यूसिडियम, और जो तीसरा लेयर है उसको कहते हैं स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। क्या कहते हैं, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। और चौथा लेयर है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ठीक ना। तो ये 4 लेयर हैं किसके, एपिडर्मिस के। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो हम ये देख पा रहे हैं ऊपर की त्वचा, ठीक ना, तो ये क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये वाला भाग जहां से क्या निकलते हैं, पसीना निकलते हैं, जहां से हेयर निकलते हैं, तो उसको कहा जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। इसके बाद दूसरा भाग है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। अब देखिए ये जो तीनों परत हैं, तीनों परत, ठीक ना, तो ये पारदर्शी होते हैं, ये अभेद्य होते हैं, ठीक ना। किसी भी जीवाणु, बैक्टीरिया, अल्ट्रावायलेट किरण, पानी, ठीक ना, इन सब को स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम तक नहीं पहुंचने देते हैं, ठीक ना। कहा जाए तो एक तरफ से वाटर प्रूफ होते हैं ये तीनों लेयर, ठीक ना। सबसे ऊपर का जो लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो मृत कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है, मृत कोशिकाओं का बना होता है, ठीक ना। और जो ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है, ठीक ना, तो इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मेलेनिन। क्या कहते हैं, मेलेनिन, ठीक ना, मेलेनिन। मेलेनिन का काम क्या है, मेलेनिन का काम है शरीर को रंग प्रदान करना, ठीक ना। जिनके शरीर में मेलेनिन की संख्या ज्यादा होता है तो वो सांवले हो जाते हैं, और जिनके शरीर में मेलेनिन की संख्या कम होती है तो उनकी जो रंग है वो क्या हो जाता है, गोरे हो जाते हैं। अक्सर आप देखेंगे ब्यूटी पार्लर में, ठीक ना, ब्यूटी पार्लर में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, चेहरे पे मट्टी लगा के इतना रगड़ देते हैं, इतना रगड़ देते हैं कि जो ये एपिडर्मिस वाला भाग है इसको डैमेज कर देते हैं पूरी तरह से। डैमेज करने से क्या होता है, जितने भी मेलेनिन की मात्रा है, ठीक ना, मेलेनिन की संख्या है वो कम हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है, उस स्किन पर, उस चेहरे पर कैंसर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि मेलेनिन जो होती है वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट किरण से शरीर की रक्षा करता है। जो परावैंगनिक किरणें आती है सूर्य से, उससे क्या करता है, रक्षा करता है। तो आपने तो चेहरे का जो एपिडर्मिस है उसको रगड़ करके क्या कर दिए, नष्ट कर दिए। तो आपका जो डर्मिस है उसमें डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट किरण जो है, अल्ट्रावायलेट रे, वो पड़ती है और कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी मेकअप सेकअप कराएं तो ये ध्यान दें कि आपका जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम वाला परत है वो नष्ट ना होने पाए, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो लेयर है वो क्या है, डर्मिस, ठीक ना। डर्मिस के 2 लेयर होते हैं, एक होता है पापिलरी लेयर और दूसरा होता है रेटिकुलर लेयर, ठीक ना। अब जो पापिलरी लेयर है तो पापिलरी लेयर में क्या होता है, पापिलरी लेयर में होता है ब्लड कैपिलरीज, ठीक ना। ब्लड कैपिलरीज छोटे छोटे नलिकाएं होती हैं केशिका के समान, ठीक ना। तो उसमें क्या होते हैं, ब्लड सर्कुलेट होते हैं, ठीक ना। तो वो किस में होता है, पापिलरी लेयर में।
अब दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है रेटिकुलर लेयर, ठीक ना। तो रेटिकुलर लेयर में क्या क्या होते हैं, तो इसमें होता है सीबेकस ग्लैंड, ठीक ना। सीबेकस ग्लैंड का काम क्या है, सीबेकस ग्लैंड बनाता है सीबम, जो किसमें होता है, रेटिकुलर में, ठीक ना। तो ये सीबम का निर्माण करता है। और जो सीबम है, तो सीबम में एक पदार्थ पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एर्गोस्टेरॉल, एर्गोस्टेरॉल, ठीक है, एर्गोस्टेरॉल कहा जाता है। और जो ये एर्गोस्टेरॉल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णक है, ठीक ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे स्किन का। ये एर्गोस्टेरॉल करता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर में पड़ता है तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम मेलेनिन की मदद से क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और किसको दे देता है, सीबम को दे देता है। तो सीबम कहां पहुंचा देता है, एर्गोस्टेरॉल में पहुंचा देता है। अब एर्गोस्टेरॉल सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करके क्या बना देता है, विटामिन डी बना देता है। क्या बनाता है, विटामिन डी, ठीक है। जो कि विटामिन डी में क्या होता है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम क्या करता है, हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो यहां समझ में आया। अब इसके बाद डर्मिस के बाद क्या आता है, एक लेयर और आता है जो कि हमारे स्किन का लेयर नहीं माना जाता है। ये हमारे स्किन और जो बोन है, जो हड्डी है, उन दोनों को चिपका कर रखता है, ठीक ना। तो इसको कहा जाता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस कहा जाता है। और इसको एडिपोज लेयर कहा जाता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू होता है, मतलब वसा का बना हुआ लेयर होता है। ये वसा से बने ऊतक होते हैं जो कि स्किन और हमारे बोन को, हड्डी को क्या करके रखता है, चिपका कर रखता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा कि हमारा जो स्किन है उसके कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्किन है उसके कितने लेयर होते हैं, 6 लेयर होते हैं, 6 लेयर होते हैं। कितने परत होते हैं हमारे स्किन के, 6 लेयर, ठीक ना। और जो हाइपोडर्मिस है, जिसको स्किन के साथ काउंट कर दिया जाता है, ये एक्चुअल में हमारे स्किन का हिस्सा है ही नहीं, ठीक ना। तो इसके समेत बचपन में बताया जाता है कि 7 परत की चमड़ी होते हैं, ठीक ना, लेकिन 6 परत की चमड़ी होते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे देखते हैं, जो ये इपिडर्मिस है, ठीक ना। तो इपिडर्मिस से लगा होता है कुछ नसें, ठीक ना, बहुत सारे नसें इससे लगा होता है। तो इन नसों को क्या कहते हैं, इन नसों को कहते हैं सेंसरी नर्व्स, ठीक ना। सेंसरी नर्व्स का काम क्या है, जैसे हमारे स्किन में गर्मी पड़ता है, दाब पड़ता है, ठंडी पड़ता है, ठीक ना, इसके बाद कोई भी चीज छूता है, स्पर्श करता है, तो इसकी जानकारी ब्रेन तक पहुंचाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो रेटिकुलर लेयर है, तो उसमें ये देखिए सांप के जैसे एक संरचना लटक रहा है, ठीक ना। तो इस संरचना को कहा जाता है स्वीट ग्लैंड्स। स्वीट ग्लैंड्स क्या करता है, जो हमारे शरीर में जो यूरिया की मात्रा बढ़ती है अनावश्यक रूप से, जो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है अनावश्यक रूप से, ठीक ना, तो उसको क्या करता है, ब्लड से अलग करता है, छानता है, ठीक ना। और ब्लड से अलग करके, छान करके उसको किस में परिवर्तित कर देता है, तो उसको परिवर्तित कर देता है पसीना में। और पसीने के माध्यम से यहां देखेंगे इपिडर्मिस के स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर में कुछ छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसको कहा जाता है स्वीट पोर, स्वेद छिद्र, ठीक ना। तो इसी के माध्यम से पसीना को क्या कर देता है, ये बाहर कर देता है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो स्वीट ग्लैंड्स है और जो स्वीट पोर है,
तो उसको कोई जोड़ने वाला भी तो होगा, तभी तो स्वीट ग्लैंड्स से जो पसीना है वो स्वीट पोर तक पहुंचेगा, तो उसको जोड़ने का काम करता है स्वीट डक्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहां जो रेटिकुलर लेयर है तो उसमें कुछ इस प्रकार से कप के जैसे संरचना होती है। ठीक ना, तो इस कप के जैसे संरचना को कहा जाता है हेयर फॉलिकल। ठीक ना, जहां से जो बाल है वो अंकुरित होता है। ठीक ना, तो उस जगह को क्या कहा जाता है, हेयर फॉलिकल। ठीक है, और इसी हेयर फॉलिकल से जो बाल है, जो केस है, जो हेयर है, उसका अंकुरण होता है और ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उससे बाहर निकल जाता है। तो जब तक स्ट्रेटम कॉर्नियम में रहता है तो इनकी कोशिकाएं जीवित रहता है और ये जीवित बाल कहलाते हैं। और जैसे स्ट्रेटम कॉर्नियम से बाहर निकलता है, ठीक ना, तो ये मरा हुआ कोशिका हो जाता है और ये इनकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसा होता है, मर जाता है। इसीलिए जब भी आपका बाल और नाखून काटा जाता है तो दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता दर्द? क्योंकि इनकी कोशिकाएं मरे हुए होते हैं, मृत कोशिका होते हैं। अब देखिए इसी के नीचे कुछ इस प्रकार से गुब्बारे के जैसा संरचना दिख रहा होगा। ठीक ना, तो ये गुब्बारे के जैसा संरचना जो है क्या है, ये वसा है, फैट है। ठीक ना, जिसको अभी अभी हमने क्या कहा, एडिपोज लेयर कहा। ठीक है, अब एडिपोज लेयर के बीच में कुछ नसें रहते हैं इस प्रकार से, जहां ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक ना, तो देखिए जो ब्लड कैपिलरीज है और जो नसें हैं जो एडिपोज लेयर में है, तो ये दोनों क्या होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में। ठीक ना, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम आपको समझाने के लिए एक ही बनाए हैं। बहुत सारे बना देते तो आपको समझ में ही नहीं आता कि कहां पास ब्लड कैपिलरीज है और कहां पास कौन सा जो इसके ऑर्गन है वो है। ठीक ना, तो यहां देखिए जो ये नसें हैं तो इसको क्या कहा जाता है, ब्लड वेसल्स, जिससे के माध्यम से क्या होता है, हमारे पूरे जो ये एडिपोज लेयर है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब देखिए एक यहां से कुछ इस प्रकार का नली आपको दिख रहा होगा, तो इस नली को क्या कहते हैं, इरेक्टर पिली मसल। ठीक ना, इरेक्टर पिली मसल कहा जाता है। तो ये इरेक्टर पिली मसल क्या करता है, ये तापरोधी होता है। ठीक ना, जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, जो तापक्रम है, तो उसका नियमन करता है। ठीक है, कौन करता है, इरेक्टर पिली। ठीक है, ये संतुलित करके रखता है। बाहर गर्मी है, ठीक ना, तो बाहर गर्मी है तो हमारे शरीर को कैसे मेंटेन करके रखेगा, कैसे संतुलित करके रखेगा, तो उसी का काम क्या करता है, इरेक्टर। यदि बाहर ठंडी है तो हमारे शरीर को गर्म कैसे करके रखेगा, वो काम कौन करता है, इरेक्टर पिली मसल। ठीक ना, तो ये लेयर आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आया होगा, जो कि स्किन के लेयर हैं। चलिए अब देखते हैं कि स्किन का वर्क क्या है, त्वचा के क्या कार्य हैं। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है त्वचा का हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करना। ठीक ना, हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं तो उन सभी अंगों को ढक कर रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है जो हमारा स्किन है। ठीक ना, तो जो पहला कार्य है वो क्या है, रक्षात्मक कार्य। रक्षात्मक कार्य, कोई भी चोट लगता है हमारे शरीर को, ठीक ना, तो हमारे शरीर को चोट लगता है तो अंदर के जो अंग हैं तो उनको चोट से बचा लेता है, ऊपर ही चोट को रोक कर रख लेता है। ठीक ना, तो चोट से, इसके अलावा जीवाणु से बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया हैं जिनको हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देती है स्किन। ठीक ना, ऊपरी भाग में ही रोक कर रख लेती है। तो जीवाणु से किसकी रक्षा हो जाती है, रोग की रक्षा होती है। ठीक ना, रोग से हमको बचाती है। इसके अलावा जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे आ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक ना, पराबैंगनी किरणें आ रही है सूर्य से, तो उससे भी हमारी रक्षा करता है कौन,
हमारा जो स्किन है। ठीक है, अब दूसरा चीज तापक्रम का नियमन करता है, मतलब हमारे शरीर में तापमान को बनाकर रखता है, संतुलित करके रखता है। देखेंगे यदि हमारे शरीर के तापमान की बात करें तो हम समतापी जीव है, ठीक ना। हमारे शरीर का तापक्रम कैसा होता है, एक समान होता है, चाहे वो ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो। तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि हम फ़ारेनहाइट में देखें तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो कितना रहता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक ना। तो इस तापमान को क्या करता है, संतुलन में रखता है कौन, हमारा जो स्किन है। इसके बाद उत्सर्जन, ठीक ना, उत्सर्जन का काम करता है, जो हमारे शरीर में बिना मतलब के अनावश्यक पदार्थ बन जाते हैं तो उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। किसके माध्यम से बाहर निकालता है, तो पसीना के माध्यम से, ठीक ना, पसीना के माध्यम से बाहर निकाल देता है। कौन से अनावश्यक चीजें हैं, तो वो है एक यूरिया और दूसरा क्या है, दूसरा है नाइट्रोजन, यूरिया और नाइट्रोजन, ठीक ना। तो ये यूरिया और नाइट्रोजन को पसीना के रूप में उत्सर्जित कर देता है, ठीक ना। उत्सर्जन के बारे में और डिटेल से हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक ना। अब यहां देखिए संवेदन का भी काम करता है, ठीक ना। जैसे कोई भी चीज हमारे स्किन से क्या हुआ, स्पर्श हुआ, तो उसकी सूचना तुरंत कहां तक पहुंचा देता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचा देता है, मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। हमारे स्किन में कोई भी दाग पड़ा, ठीक ना, मौसम कैसा है, गर्मी ज्यादा है, कम है, ठीक ना, तो उसकी भी जानकारी दे देता है कौन, हमारा जो स्किन है, ठीक ना। इसके अलावा जो शीत है, जो ठंडी है, ठीक ना, तो उसकी भी जानकारी कौन देता है, जो हमारा स्किन है, ठीक ना। तो ये सब संवेदना का काम कर देता है। अब अगला जो है वो है स्त्राव उत्पादन, ठीक ना। तो स्त्राव उत्पादन में क्या होता है, तो स्त्राव उत्पादन में एक पदार्थ स्त्रावित करता है, वो क्या है, सीबम। तो सीबम का अभी मैंने काम बताया था, इसमें क्या पाया जाता है, एर्गोस्टेरॉन। क्या पाया जाता है, एर्गोस्टेरॉन। और एर्गोस्टेरॉन क्या करता है, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रे आते हैं, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रे आते हैं तो उसको किस में कन्वर्ट करता है, किस में परिवर्तित करता है, तो विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जल व अम्ल क्षार का संतुलन भी करता है, ठीक ना, कौन, जो हमारा स्किन है। कैसे करता है, जैसे हमारे शरीर में अम्ल और क्षार बढ़ता है, ठीक ना, तो जो अम्ल है, ठीक ना, और जो क्षार है तो उसको क्या करता है, छान करके पसीना के रूप में हमारे शरीर से बाहर कर देता है। आप गर्मी के दिन में देखेंगे जब हमारे शरीर से जब पसीना निकलता है तो जो हमारा वस्त्र है, जो हमारा कपड़ा है, ठीक ना, तो उसमें सफेद कलर के क्या पड़ जाते हैं, सफेद कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, सफेद सफेद दिखाई देने लगते हैं। एक्चुअली में वो सफेद जो दिखाई देता है भूरे कलर का, वो क्या होता है, साल्ट होता है। मतलब क्या होता है, NaCl होता है, साल्ट होता है, ठीक ना। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर का जो अम्ल और क्षार है तो उनको संतुलित करने के लिए NaCl के रूप में जो अम्ल और क्षार है उसको निकाल देता है बाहर, जो पसीना सूखने के बाद हमारे कपड़ों में धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जल और अम्ल क्षार का संतुलन करता है जो हमारा स्किन है। अब देखिए अगला है संश्लेषण, ठीक ना, सिंथेसिस। तो क्या संश्लेषित करता है हमारा जो स्किन है, तो वो संश्लेषित करता है विटामिन डी, ठीक ना, विटामिन डी संश्लेषित करता है। अब अगला है संचयन, स्टोर करके कुछ चीजों को रखता है हमारा शरीर। कौन कौन सा चीज है, जैसे वसा है, ठीक ना, वसा हो गया, फैट हो, वसा को ही फैट कहते हैं, ठीक ना। और जो तेली पदार्थ हैं,
तेली पदार्थ हैं, जो जल है, ठीक ना, और जो लवण है, लवण, इसके अलावा जो लिपिड्स हैं, ठीक ना। तो इन सभी चीजों को क्या करता है, स्टोर करके रखता है जो हमारा शरीर है, सॉरी शरीर नहीं, जो हमारा स्किन है, जो हमारा त्वचा है, ठीक ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब कुछ चीजों को ये अवशोषित भी करती है, एब्जॉर्ब भी करती है। अभी हमने बताया आपको कि जो हमारा स्किन है, ठीक ना, तो वो कोई भी चीज को अंदर नहीं जाने देता, ठीक ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको अवशोषित करती है हमारा स्किन, जैसे जितने भी तेली पदार्थ हैं, तेली पदार्थ, ठीक ना, जितने भी तेल हैं उन सबको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। जितने भी क्रीम हैं, जितने भी दवाई हैं, ठीक ना, दवाई में जैसे आप चोट लगता है तो क्या मलहम वगैरह लगाते हैं, तो उन सबको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। क्रीम, जैसे आप चेहरे वगैरह में क्रीम पाउडर वगैरह लगाते हैं तो इसको भी अवशोषित कर लेता है कौन, स्किन, ठीक ना। जितने भी आप तेल लगाते हैं शरीर में उसको भी अवशोषित कर लेता है। इसके अलावा जो लिपिड्स हैं उसको भी अवशोषित करता है, और जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स, ठीक ना, तो उसको भी अवशोषित कर लेता है कौन, स्किन। तो आपको जो स्किन है उसका वर्क समझ में आया होगा, जो त्वचा के महत्वपूर्ण कार्य है वो समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्गन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।